प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने किया था उस मेथड की एक ड्रॉबैक है। सोचिए, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड? उसकी क्या ड्रॉबैक है, क्या कमी है उस मेथड में? देखिए, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बता रहा हूं। देयर आर टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट सपोज फर्म ए ₹20,000 ओनली, राइट, एंड फर्म बी ₹80,000। इससे 4 गुना, 4 टाइम्स। फर्म ए का प्रॉफिट है 20,000 और फर्म बी का प्रॉफिट है 80,000। बच्चों, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि विच फर्म इज हैविंग मोर गुडविल, मोर रेपुटेशन? किस फर्म की गुडविल ज्यादा है? किस फर्म की रेपुटेशन आपको ज्यादा लग रही है, गुडविल ज्यादा लग रही है? सोचिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जी फर्म बी की गुडविल ज्यादा है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ए का प्रॉफिट तो केवल 20,000 है और बी का प्रॉफिट उससे 4 टाइम्स 80,000 है। इसका प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है, यानी कि फर्म बी की गुडविल ज्यादा है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में यही कमी है, यही ड्रॉबैक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, केवल एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। अब देखिए, क्वेश्चन वही है, सिचुएशन चेंज हो रही है। आप कह रहे थे कि फर्म बी की गुडविल ज्यादा है। अब देखिए, फर्म ए की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल इन्वेस्टेड, दैट इज ₹1 लाख। ₹1 लाख, केवल 1 लाख रुपया लगा रखा है। और फर्म बी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, दैट इज सपोज 10 लाख। 10 लाख। अब देखिए किस फर्म की गुडविल ज्यादा है, विच फर्म इज हैविंग मोर गुडविल। चेक कीजिए, इसने लगा रखी है 1 लाख बिजनेस में, और 1 लाख पे कितना अर्न कर रहा है, 20,000, मींस 20%। फर्म बी को देखिए, इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10 लाख की बिजनेस में, और कमा कितना रहा है, 10 लाख पर 80,000। अगर परसेंटेज की बात करें तो दैट कम्स टू 8%। अब देखिए बच्चों कि फर्म ए 20% कमा रही है और फर्म बी कितना कमा रही है, कैपिटल के ऊपर केवल 8%। अब देखिए, विच फर्म इज मोर एफिशिएंट? किसकी गुडविल आपको ज्यादा लग रही है, किसकी रेपुटेशन आपको ज्यादा लग रही है? अब आप कहोगे कि फर्म ए की गुडविल ज्यादा है। तो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड में यही ड्रॉबैक है। फिर बता रहा हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट कंसीडर्ड इन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दिस ड्रॉबैक इज रिमूव्ड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि आज हमने डिस्कस करना है। जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे तो उसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और होना भी चाहिए, राइट? नाउ वी स्टार्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों, इन सुपर प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले आपने सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। फॉर्मूला लगभग वैसा ही है, बस यहां पे एवरेज प्रॉफिट की बजाय क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? ये क्या है सुपर प्रॉफिट, कैसे कैलकुलेट करना है? बच्चों, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बच्चों, आज एक ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना है।
और वो क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन में लिखा है अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलोज। पिछले 7 years का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, देखो मैंने बोर्ड पर लिखा भी है, लिखा है 2008-9 20,000 प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर 70,000 लॉस, नेक्स्ट ईयर लॉस है, नेक्स्ट ईयर 40,000 लॉस, नेक्स्ट ईयर 2,50,000 प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर 270 प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर 3 लाख प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर 3,20,000 प्रॉफिट। तो पिछले 7 years के प्रॉफिट लॉस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आगे लिखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹12 लाख, कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है 12 लाख। फिर लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years purchase of super profits, 2.5 years purchase of super profit। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है 2.5। बच्चों मैंने कहा था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years purchase of super profits earned during the above mentioned 7 years। ये लीजिए बच्चों, फॉर्मूला आपके सामने है, आपका केवल एक ही काम है कि हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब देखिए कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। ये जो पिछले 7 years के प्रॉफिट लॉस आपको दे रखी है, इनका हम क्या करेंगे एवरेज। एवरेज प्रॉफिट कह सकते हो या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक ही बात है। बच्चों क्या करेंगे, इन सब का टोटल करें 20,000, अगर लॉस है तो माइनस कर देना, माइनस 70,000 माइनस 40,000 अगेन लॉस, प्लस 250 प्लस 2,70,000 प्लस 3 लाख एंड प्लस 3,20,000। ठीक है बच्चों, पिछले 7 years के प्रॉफिट का टोटल करना है, लॉस है तो माइनस कर देना एक्चुअल में, और नंबर ऑफ ईयर से हम कर रहे हैं डिवाइड। अब अगर हम ये कैलकुलेट करें तो दैट कम्स टू ₹10,50,000 अपॉन 7। तो कैलकुलेट करके हो गया बच्चों 1,50,000। ये लीजिए बच्चों, ये अपना पहला स्टेप है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, जैसे हम पहले वाले मेथड में करते थे। बच्चों एक बात का आपने ध्यान रखना है, व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, पिछले मेथड में मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताई थी रिगार्डिंग एबनॉर्मल लॉस, रिगार्डिंग एबनॉर्मल गेन। तो उन प्रिकॉशंस का यहां भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक्चुअल में मैंने पहले भी कहा था हम एवरेज प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करते हैं, व्हाई डू वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल में वी वांट टू नो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि आज अगर हम अपनी फर्म को सेल कर देते हैं तो हमारी फर्म का जो बायर होगा उसको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा। एवरेज प्रॉफिट मींस प्रॉफिट विच इज टू बी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। तो अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस है, क्या करोगे आप, पहले ही मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। और अगर किसी साल एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो दैट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। ये बातें ऑलरेडी बच्चों डिस्कस हो चुकी है, उन प्रिकॉशंस का आपने ध्यान रखना है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट विच इज टू बी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर कितना हो गया 1,50,000, राइट। अब बच्चों आपने क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नॉर्मली हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100।
अब इस क्वेश्चन में देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी हुई है क्लियर 12 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दी हुई है 10%, तो अगर ये कैलकुलेट करें तो दैट कम्स टू रुपीज 1,20,000, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों अब एक क्वेश्चन है कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? इट इज द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न्ड बाय अदर फर्म्स ऑफ सिमिलर साइज एंड नेचर। बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बल्कि मैं लिख भी देता हूं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इट इज द रेट नॉर्मली अर्न by other firms of similar size and nature। हमारे जितने साइज की, हमारे जैसी जो बाकी फर्म्स है वो कितना अर्न कर रही है नॉर्मली, दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्लियर लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। हमारे जैसी जो बाकी फर्म्स हैं उन्होंने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है उस पर वो नॉर्मली कितना अर्न कर रहे हैं 10%। तो हमारी कैपिटल है 12 लाख, 12 लाख पे 10% कितना हो गया 120, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था 120। बच्चों ठीक है, यहां तक आप ये नोट कर सकते हो, जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, अब आपने कंपैरिजन करना है बिटवीन दिस एंड दिस। हमने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 120, क्योंकि बाकी सारी फर्म्स भी 10% ही कमा रही है। लेकिन एक्चुअल में अपना प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल में तो हम ज्यादा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। कितना ज्यादा हम कमा रहे हैं? डिफरेंस कितना हो गया? कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? 30,000 हम एक्सेस कमा रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट है 30,000, इसी को क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट, सुपर। ठीक है बच्चों, नाउ वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 120। कितना हो गया ये? 30,000। दिस इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो 30,000 हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स, ये सुपर प्रॉफिट है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सुपर प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड। अब देखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बच्चों मैंने ऊपर लिखा था, सुपर प्रॉफिट कितना है? 30,000। बच्चों फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है, अगर एग्जाम में इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने लिखने हैं, अदरवाइज मार्क्स आर लायबल टू बी डिडक्टेड, पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मैंने ऊपर लिख दिया था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर कैलकुलेट करें कितना हो गया? 75,000। बच्चों इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया था व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये बात पिछले मेथड में डिस्कस हो गई थी। अगर आज हम अपनी फर्म को सेल कर देते हैं तो जो हमारी फर्म का बायर होएगा, जो हमारी फर्म को खरीद रहा है, वो अगले 2.5 साल तक जितना भी सुपर प्रॉफिट कमाएगा वो हमारे नाम की वजह से कमाएगा, हमारी रेपुटेशन की वजह से कमाएगा, हमारी गुडविल की वजह से कमाएगा। तो अगर आज हम अपनी फर्म को सेल कर देते हैं तो हमारी फर्म का जो बायर होगा, जो हमें खरीद रहा है, वो अगले 2.5 साल में इतना एक्सेस प्रॉफिट कमाएगा हमारी गुडविल की वजह से, हमारी रेपुटेशन की वजह से, क्योंकि उसको तो अपना नाम कमाने में, अपना सिक्का जमाने में टाइम लगेगा। तो यही हमारी फर्म की गुडविल है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 75,000।
दिस इज ऑल अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? एवरेज प्रॉफिट मेथड की ड्रॉबैक मैंने आपको बता दी कि उसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर नहीं करते, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में ऐसा नहीं है। इस मेथड में हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर करेंगे और करना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए बच्चों, कहीं डाउट? ये मैंने आपको बता दिया व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहां मैंने आपको बता दिया कि व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट कोई एबनॉर्मल लॉस है, कोई एबनॉर्मल गेन है, तो उसकी एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है, बिकॉज एक्चुअली वी वांट टू नो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बच्चों एक बात मुझे और ध्यान आ रही है कि समटाइम्स कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्लियर गिवन नहीं है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बेटा मैं कल के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। कल के लेक्चर में भी हम इसी मेथड की न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करेंगे, कल का दिन भी हम इसी मेथड पे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।